नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स के इस लर्निंग वर्ल्ड में। मैं हूं रमन कुमार और आप लोगों का स्वागत करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं नाउन। आज इस नाउन को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के बीच नाउन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। और अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो जो नाउन है वो है मटेरियल नाउन। तो चलिए दोस्तों, मटेरियल नाउन सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग मटेरियल नाउन सीखने वाले हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कहते किसको है? तो एक ऐसा नाउन जिसका हम लोग यूज करते हैं, अ नाउन दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ material substance, material substance, a noun that is used to represent the name of material substance। एक ऐसा नाउन जिसका यूज किया जाता है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? मटेरियल सब्सटेंस को, मटेरियल पदार्थ को के नाम को। जब कभी भी मटेरियल सब्सटेंस के नेम को बताना हो तो हम किस नाउन का प्रयोग करते हैं? तो मटेरियल नाउन का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। मटेरियल नाउन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम लोग मटेरियल सब्सटेंस के नेम को बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास राइस है। Rice is a material noun. How can we say that this is a material noun? Because it is uncountable and it is the name of material substance। मतलब क्या, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और यह मटेरियल सब्सटेंस है, एक पदार्थ है। उसी तरह से ऑयल, ऑयल भी क्या है? एक मटेरियल सब्सटेंस है। मनी, अब बहुत लोगों को दिक्कत क्या होता है कि मनी सर मटेरियल नाउन कैसे है? और ये एक अनकाउंटेबल भी नाउन होता है। मटेरियल नाउन इसलिए है क्योंकि हम मनी जो बोलते हैं वो बहुत सारा चीज़ों को बोलते हैं। मनी का मतलब ये नहीं होता कि केवल नोट हो गए, कॉइन हो गए, रुपीज हो गए। दिस इज नॉट द ओनली मनी। मनी इज एवरीथिंग दैट वी कैन यूज फॉर एक्सचेंज समथिंग। मतलब क्या, जब कभी भी हम मनी, हर वो चीज़ होता है जिसके वजह से हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सचेंज करने में। मतलब मान लीजिए कि मैं जिस फ़ोन से अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत हो गया तो मैं इस फ़ोन को मार्केट में ले जाऊँगा और उसके बदले कुछ पैसे ले लूँगा। तो ये जो फ़ोन है वो मेरा मनी है। क्यों? क्योंकि इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। मतलब हर वो चीज़ जिसके बदले से हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन कहलाएंगे। सॉरी, मटेरियल नाउन बोलते हैं, मनी कहलाएंगे। तो इसीलिए मनी क्या है? मटेरियल नाउन है। आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जांपल बोलते हैं गोल्ड। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। उसी तरह से आयरन, आयरन क्या है? मटेरियल नाउन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मटेरियल नाउन कहते किसको है। मटेरियल नाउन वो होता है जो मटेरियल सब्सटेंस को बताता है। मतलब वैसा नाउन जिसे मापा या तोला नहीं जाता हो, केवल गिना, मापा या तोला जाता हो, गिना नहीं जाता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब केवल इतना जान लेने से कि मटेरियल नाउन होता क्या है, इससे हमारे सेंटेंसेज में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि मटेरियल नाउन से ऐसे भी जनरली ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट जो कुछ भी आते हैं इसके थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए। जैसे कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल या काउंटेबल? तो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इसके कुछ रूल्स को भी जान लेते हैं कि मटेरियल नाउन is an uncountable noun।
मैंने क्या बोला, मटेरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका मतलब है कि मटेरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता है। मतलब सर, मतलब ये कि अगर हम मान लीजिए क्या करते हैं मटेरियल नाउन, जैसे एक एग्जांपल वुड डालते हैं, वुड हमारा मटेरियल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है और मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि इसे गिना नहीं जाता है, इसे तौल के लिया जाता है। अब वुड का अगर हम क्या करें, वुड्स बनाने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल तो है नहीं जिसे 1 से 2 किया जा सके, तो वुड्स नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेने की कोशिश करें, जैसे मान लो ऑयल है, क्या हम ऑयल्स लिख सकते हैं? तो ऑयल्स भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल का मतलब है ना तो एक, ना ही एक से अधिक, ना तो प्लूरल ना ही सिंगुलर, इसे सिंगुलर माना जाता है। ये हम आगे जब पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन, तो मैं आपको बताऊंगा कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। यहाँ पे मैं बस आपको इतना बता दूं कि अनकाउंटेबल नाउन ना तो सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं, वो सिंगुलर उन्हें माना जाता है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जानेंगे तो हम उसमें चर्चा करेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि मटेरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इट मीन्स वी कैन नॉट काउंट मटेरियल नाउन्स। ओके, हम लोग कभी भी मटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी का एक बात आपको ये समझ में यहीं से आना चाहिए कि चूंकि ये अनकाउंटेबल है, इसलिए ना 1 से अधिक इसको नहीं बना सकते। इसका मतलब हम कभी भी वी कैन नॉट राइट अ प्लूरल फॉर्म ऑफ अ material noun. We cannot write a plural form of a material noun. इसका मतलब क्या है कि हम कभी भी material noun का प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। बिकॉज material noun is an uncountable noun, that is why we cannot create a plural form of a material noun. So I hope you are able to understand the concept of material noun. Now let's move on. आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हम प्लूरल बनाने की कोशिश करें, अभी एक एग्जाम्पल दिए कि सर वुड जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और ये इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? अगर हम चाहें तो वुड्स बना दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब कभी भी हम मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाने की कोशिश करें और दूसरे भाषा में बोले तो जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो जनरली उसका क्या होता है कि वो प्लूरल नहीं बन करके एक नया नाउन निकल जाता है। जैसे कि यहाँ वुड देख रहे हैं, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसका प्लूरल फॉर्म बनाने का कोशिश किया तो वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब अनकाउंटेबल नाउन में हम उसको प्लूरल बनाने की कोशिश करने के लिए एस जोड़े तो वो प्लूरल ना बन करके को एक नया नाउन बन जाता है, जिसके वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर हम बोले आयरन, आयरन मतलब लोहा होता है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको आयरन्स बोलने की कोशिश करें तो ये प्लूरल फॉर्म इसका पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आयरन मतलब लोहा होता है, आयरन्स मतलब लोहे नहीं होते हैं, आयरन्स का मतलब जंजीर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। जैसे वाटर, अगर हम वाटर की बात करें तो ये वाटर का मतलब क्या होता है, पानी। लेकिन अगर इसका प्लूरल फॉर्म बनाने की कोशिश करें, चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन, तो हम कभी भी इसका प्लूरल फॉर्म बना नहीं सकते। और अगर बनाने की कोशिश भी किए तो हमें एक नया नाउन मिल जाता है। वाटर का मतलब होता है पानी और वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अब हम लोग देखेंगे किसी और क्लास में जो कि बचा हुआ हमारा नाउन है। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आप भी इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।